चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो बेहद खास मेहमानों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश परमार जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम रणनीति में। स्वागत सर। और दूसरे बेहद खास मेहमान अभय सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो रणनीति में आज चर्चा एक ऐसे विषय की जो लगातार काफी हद तक ज्वलंत मुद्दे कहे जाते हैं। कई बार समझाने की कोशिशों के बावजूद भी कई लोग जो यूसीसी, एनआरसी और सीएए पर एक ठोस निर्णय या एक राय इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके अंदर कहा जा रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। इसी पर हम चर्चा को बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि अब यह बहुत सही मुफीद वक्त आ गया है जब यूसीसी पर सरकार कोई ठोस एक्शन ले सकती है। इसी पर चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले राकेश सर और अनिल सर आप लोगों से एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हम, उसके बाद फिर हम कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस दिखाएंगे जिसकी वजह से आज ये फिर से चर्चा में आ गए। राकेश सर, आपको क्यों लगता है कि अब यूसीसी वक्त की नजाकत, जरूरत और बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है? लगातार केंद्र सरकार इस पर बहुत ज्यादा जोर शोर तरीके से आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव का वक्त है, लिहाजा इस बार आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ चर्चा का विषय रह जाएंगे। नमस्कार। समान नागरिक संहिता कोई अलग से लाने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान का मूल विषय है कि सबको समान नागरिकता अधिकार है। लेकिन असल में क्या हुआ कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ एक धर्म के आधार पर, तब से हम चुनावी लाभ हानि को मद्देनजर रखते हुए हर आदमी को अपने अपने तरीके से रहने, सोचने, करने का अधिकार दे दिया। उसके निजी मामले होंगे, कोई वोट बैंक होगा या कोई और रहा होगा। समान नागरिक में जो विपक्ष के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि ये उससे क्या होगा कि बहुविवाह पर रोक लगेगा या आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा तो 1 से 1.5% भारत का मुसलमान बहुविवाह करता है। बहुविवाह मैटर नहीं है, मैटर कई ऐसे लीगल मामले हैं ना जहां पर उनको अपना अधिकार है। जैसे देख लीजिए, वो चोरी करते हुए हाथ कटवाना नहीं चाहता है, लेकिन विवाह में उसको अपना इस्लामिक कानून चाहिए। इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि समान नागरिक संहिता परम आवश्यक है। और गोवा में समान नागरिक संहिता है, किसी का अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और ना ही किसी को कोई नुकसान उठाया है। गोवा भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत लंबे समय से वहां पर है और यह साबित हुआ है कि भाजपा उसको किसी और उद्देश्य के लिए नहीं करती है। हर नागरिक उसके नजर में समान है, इसीलिए समान नागरिक संहिता पूरे देश में अब उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होगा। उत्तराखंड में इंप्लीमेंट का एक और कारण है। देखिए, गोवा एक बहुत दूर दराज का है, उत्तराखंड यूपी का एक पार्ट रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ होता है तो वो पूरे देश में असर होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको एक टेस्ट के रूप में इंप्लीमेंट कर रही है। अगर इससे कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ और अगर 2024 में सकारात्मक रहा, अगले बार ये पूरे देश में लागू होगा। इसको लिख लीजिए और मुझे लग रहा है कि इसको पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। अनिल जी, क्योंकि लगातार चर्चा इस बात की भी हो रही है कि विपक्ष बार बार कहता है कि जब केंद्र की एनडीए सरकार असहज होती है, जब उसे लगता है कि भाई चुनाव हाथ से खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद की भावना पैदा करने के लिए इन मुद्दों को चर्चाओं के बाजार में छोड़ दिया जाता है, जबकि सरकार इस पर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसको रियलिटी में तब्दील करेगी या नहीं करेगी। इसलिए ये सिर्फ लिटमस टेस्ट के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नहीं है। पहली बात तो ये है कि विपक्ष जब ये बात कहता है कि यूसीसी किसी एक विशेष वर्ग के खिलाफ होगा, तो ये कहना चाहते हैं कि सब नागरिक है, बेटी है, पति है, पत्नी है, दादा है, दादी है, सास है, ससुर है, उन सबके अधिकार डिफाइन किए गए। वो धर्म के आधार पे ना होके, अपने अपने अधिकार ना होके, वो देश के अधिकार हो, देश के कर्तव्य हो। ये बात यूसीसी अधिकार और कर्तव्य, यहाँ की जो ये दो महत्वपूर्ण शब्द है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन राकेश जी, तो फिर यहाँ पर जो हम अल्पसंख्यक समुदाय की हम बात करते हैं या मुस्लिम माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, तो वो यूसीसी शब्द सुनते ही इतने असहज क्यों हो जाते हैं? जबकि तमाम चीजें जब एकदम पानी की तरह, सीसी की तरह साफ है, तो उसके बावजूद भी उनके जो दिल में असहजता क्यों नजर आती है? क्या वो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे या उन्हें समझाने नहीं दिया जा रहा? अशिक्षा सबसे बड़ा वजह हमारे देश में अशिक्षा है। 2 उदाहरण दे देता हूं। ये जो अभी नागरिकता संशोधन की बात कह रहे थे अनिल सर, इसमें जब मनमोहन सिंह जी विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में और ये भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त गृह मंत्री थे, अडवाणी जी के उपस्थिति में मनमोहन सिंह साहब ने कहा था
कि मैं खुद एक पाकिस्तानी रिफ्यूजी हूं और उसका दंश समझ सकता हूं। ठीक है। वहां से आए लोगों को नागरिकता दिया जाना चाहिए और इसका मांग किया था। भारत के प्रधानमंत्री बने वो बाद में, और अब उन्हीं की पार्टी के लोग वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। दूसरा चीज क्या है कि जो चीज हमारे देश में दो चीजें जरूर, अब की शुरुआत हो गई है कि ये जो अरविंद केजरीवाल पर FIR हुआ है ना कि किसी ने 25 करोड़ दिया, ये बताओ, ये मैं बड़ा शुभ संकेत मानता हूं। हमारे देश में दो चीजें बहुत जरूरी है, होना चाहिए। पहले, अगर आप कुछ बोल रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए, ऐसा नहीं आप बोल के निकल जाए। हमारे देश में होता क्या है कि पूरे दिल्ली को छावनी बना दिया गया था, 3 राज्य से दिल्ली को काट दिया गया था, महीनों तक दिल्ली जाम हुआ एक उस चीज के लिए जो था ही नहीं जी। नागरिकता देने का बात थी और भाषणबाजी हो रहा था कि मुसलमान को देश छोड़ देना पड़ेगा, मुसलमानों को भगाया जा रहा था। इन सब, अब अगर यहां पर हमारे देश में एक कानून बन जाए, भाषण देने वाले नेताओं की बताओ कि ये तो नागरिकता देने का बात है, तो इसमें छीनने की कहां बात है। और 2-3 लोगों को अगर सजा हो जाए, क्योंकि देखिए जनता उनको सजा नहीं दे सकती वोट के माध्यम से, क्योंकि हमको तनाव मुक्त और चिंता मुक्त मतदान का राइट ही नहीं मिला। हम कभी आरक्षण पर, कभी जात पर, कभी धर्म पर, कभी किसी न किसी बहकावे पर वोट देते हैं। फ्री एंड फेयर मतदान आज तक 52 से हुआ ही नहीं है। तभी जाकर के 8वीं फेल आदमी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, अंगूठा टेप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, और पढ़ा लिखा MBA और प्रोफेसर कहता है हमारे नेता में दम है, पोटेंशियल है। इस वजह से, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ग्रेजुएट होना, मेरा विद्वता कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका जात का होना है, उसका इन्फ्लुएंसर होना है जी। और जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन से लोग समझने लगेंगे, और जब समझेंगे तो यह समझेंगे कि भाई इस देश में कौन इस देश का नागरिक है, यह तो होना ही चाहिए। कहीं कागज हो ना भाई 1 लाख लोग हैं कि 11,000 लोग हैं कि 2 करोड़ लोग हैं, और ये तो कोई गलत नहीं है, तो कोई नेता उसको बहका नहीं सकता। जैसे पूछेगा जी नागरिकता संशोधन रजिस्टर नहीं चाहिए, पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं चाहिए, तो लोग पूछेगा क्यों नहीं चाहिए भाई, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये मेरा रजिस्टर में नंबर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। स्कूल में विद्यार्थी का नाम लिखा है, कौन कौन आया, रोज हाजिरी लगती है, फलाना प्रेजेंट फलाना अब्सेंट, तो इस देश में क्यों नहीं होना चाहिए। तब जा करके लोगों को होगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो जरूर। मिलने वाले जो समान अधिकार हैं या कर्तव्य हैं, जब वो दिए जाते हैं, लेकिन जब रिएक्शंस आते हैं तो वहां पर से रिएक्शन आता है कि भाई ये हमारे निजी धर्म में या इस्लाम में दखल है। तो ये जो ट्रांजिशन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वही तो, जब हम शिक्षित होंगे तो हमको मालूम होगा कि नागरिकता देना लेना ये धर्म का मामला नहीं है, विवाह करना धर्म का मामला है। यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और UGC में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप निकाह नहीं पढ़वाएंगे या आप फेरा नहीं लगवाएंगे, जो जिसकी पद्धति है। यानी कुल मिलाकर जो कुरीतियां चली आ रही हैं, उन कुरीतियों देश की बड़ी जरूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जी PCC वो भी आएगा, उसका भी विरोध होगा। क्यों? क्या वो मुस्लिम के खिलाफ है? नहीं, क्योंकि ये जो कट्टरपंथी है होगा। लेकिन यहाँ पर परमार जी, अगर हम मुस्लिम महिलाओं की हम बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि बहुत लंबे समय से शोषण का शिकार होती रही हैं मुस्लिम महिलाएं? वहां पर जो न्यूनतम आयु है मुस्लिम महिलाओं की शादी की, वो भी वहां पर एकदम फिक्स्ड नंबर वहां पर नहीं है। जब बात आती है तलाक की, तो महिला अपने पुरुष, चाहे पुरुष कितनी भी बर्बरता कर ले, महिला को तलाक देने का अधिकार था ही नहीं, और पुरुष सीधे से तलाक कर सकता था। इसके अलावा 3 तलाक तो चला गया, लेकिन तलाक के बिद्दत, तलाक एहसान आज भी वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर मौजूद है, जो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। और सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब बात आती है जो पैतृक संपत्ति की, तो वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं काफी हद तक जो शोषण से गुजरती नजर आती हैं। आपको लगता है कि ये आने से एक बहुत बड़ी जीत मुस्लिम महिलाओं की भी होगी कि उन्हें एक यूनिफॉर्म स्टेज मिलेगा अपने अधिकारों को प्राप्त करने का, जिसका काफी हद तक जो नहीं मिल पाया उनको? देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब ही है कि सभी नागरिकों को समान लेना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। यहाँ पुरुष और महिला का अलग अलग कोई मतलब नहीं है। भारत में इस संशोधन से 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आप देखते होंगे कि 15 साल, 14 साल, 12 साल की महिला के साथ 80 साल, 90 साल का बुजुर्ग आदमी निकाह पढ़वा लेता था। अब इससे क्या होगा कि जो मिनिमम आयु भारत के संविधान में लिखा गया है कि 18 वर्ष, जो अब 21 वर्ष हो गया है कि 21 वर्ष से नीचे आप शादी नहीं कर सकते। एक और कारण होता है, जैसे हमारी मान लो महिलाएं बांझपन की शिकार है। हालांकि आजकल तो विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी कई प्रयासों के बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा कि वो गोद ले सकती हैं।
उससे दो तीन चीजें होगी। एक तो उसे मातृत्व का सुख बिना प्रजनन किए हुए प्राप्त हो सकता है, कई लोग कर रहे हैं। एक चीज वो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो इसमें हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, वो मैं आपको विशेष ध्यान दूंगा। इसमें दो तीन चीजें बड़ा जरूरी। आजकल एक नया रिवाज चला है लिविंग रिलेशन का। लिविंग रिलेशन वाला बात वो एक बड़ा अश्लील शब्द है, हमारे जमाने में कहा जाता था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा जैसा देश वैसा भेद। अब उसमें सरकार, उत्तराखंड वाली सरकार ने इसमें प्रपोजल रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसे दो तीन फायदा होगा। एक आदमी 50 जगह लिविंग रखा, एक को गोविंद में रखा, दूसरे को तुगलकाबाद में रखा, एक को ग्रेटर क्लास में रखा, तो अब उसे बतानी पड़ेगी कितने के साथ लिविंग में हो, तो वो दूसरी लड़की को पता चलेगा कि लिविंग में मेरे साथ ही रह रहा है कि किसी और के साथ भी रह रहा है, तो उससे वो थोड़ी सी कमी आएगी। और तीसरा चौथा कारण उसका होगा कि महिला को महिला होने पर प्राउड होगा। यह नहीं होगा कि वो क्या करें, हम तो औरत है, हमें कुछ अधिकार नहीं है, मर्द का अधिकार है। आप देखिए सानिया मिर्जा जैसा सक्षम महिला, सेलिब्रिटी है, संपन्न है, संपत्ति है उसके बाद, लेकिन क्या किया उसने 2 मिनट नहीं लगाया उसको तलाक देने के लिए, अब वो बेघर हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आती तो उसको अधिकार होता कि देखती कि तलाक वाला मामला में वही तलाक दे सकती थी। तो यह हो रहा है, और इससे हिंदू महिला, मुस्लिम महिला या पूर्व वो क्रिश्चियन महिला से मतलब नहीं है, मतलब भारत के नागरिकों की समानता से है, जो एक समान अधिकार मिलेगा। और मैं समझ रहा हूं कि ये पूरे देश में लागू होगा और होना चाहिए। जो हमारे रावत साहब को आ रहे थे कि उत्तराखंड ही क्यों, नहीं, उत्तराखंड अलग है, गोवा ने क्यों किया? असंवैधानिक काम थोड़े किया। संविधान पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, ये पूर्व जज ने इसको बनाया, अगर पूर्व जज कोई असंवैधानिक काम तो करेंगे नहीं, चूंकि उनको राजनीतिक विरोध करना था। केंद्र बाद में लाएगी, राज्य पहले ले दिया है, वो उस तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। तो अच्छे काम में देरी नहीं भी करनी चाहिए, और अगर दिख रहा है कि कोई चीज अगर लाने से फायदा हो रहा है तो फिर आखिरकार उसमें समय नहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल रणनीति के इस बेहद खास एपिसोड में हमने बात की यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो लगातार चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में किस तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ और सुदृढ़ता के साथ इसको लाया जाता है, ये भी देखना बेहद खास होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे।